जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जन्मतिथि है, तो इस अवसर पर उनके जीवन संदेश के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष थे और उनको श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। एक बार की बात है, भगवान श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में बैठे थे, उनको एक अद्भुत दर्शन हुआ। जगदम्बा का दर्शन हुआ और जगदम्बा ने उनकी गोद में एक छोटे शिशु को रख दिया और कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। श्री रामकृष्ण देव तो आकंतित हो गए। माँ, मैं तो सभी स्त्रियों को माँ के समान मानता हूँ, तो मेरा पुत्र कैसे होगा? माँ ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा उस प्रकार का पुत्र नहीं, ये तुम्हारा मानस पुत्र होगा, आध्यात्मिक पुत्र होगा। इसके पूर्व श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, माँ मुझे कोई ऐसा एक साथी दो जो मेरी इस आध्यात्मिक उच्च अवस्था को संभाल सके और इस अवस्था में मुझे संभाल सके। क्योंकि एक ऐसी अवस्था थी श्री रामकृष्ण देव की जब लोगों की सांसारिक लोगों की वे गंध तक नहीं सहन बात कर पाते थे। सांसारिक लोगों की बातें सुनने से उनके कान में जलन होती थी। तो कहते थे, माँ मुझे एक ऐसा साथी दो जो मेरे साथ रहेगा और केवल ईश्वर की ही बातें करेगा और मैं उसको ईश्वर की बातें करूँगा और मुझे संभालेगा। इस प्रकार से ये कहा था, मानो उसी के उत्तर में जगदम्बा ने उनको यह पुत्र दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उनको एक और दर्शन हुआ कि गंगा के उस पार से कमल के पत्ते पर दो दिव्य विभूतियां आ रही हैं। उसमें दो बालक हैं, एक है श्री कृष्ण और दूसरे को वो पहचान नहीं पाए। उसी दिन राखाल आए दक्षिणेश्वर। उसको देखकर ही श्री रामकृष्ण देव समझ गए, अरे ये वही जिसके बारे में मुझे जगदम्बा ने कहा था तेरा पुत्र है, यही तो मेरा पुत्र है। इसी को तो मैंने देखा आज, गंगा श्री कृष्ण का सखा है ये। तो श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जब अवतार का जन्म होता है तो अवतार के साथ साथ उनके संगी भी जन्म लेते हैं। तो राखाल श्री कृष्ण का सखा है, इसलिए उसका नाम वैसे भी राखाल था। सचमुच में वे राखाल थे। राखाल मतलब गोप बालक, जो कि श्री कृष्ण के सखा थे। और ये राखाल उनका नाम तो बचपन से ही था ही, जन्मजात से रखा गया था, जन्म के समय ही रखा गया था। बाद में उसको राखाल के समान ही श्री रामकृष्ण देव देखते थे और उनको मानस पुत्र के नाम से जाना जाता है, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ तक कहा था, अरे ये राखाल आदि जो है, राखाल को जो तुम देख रहे हो अभी तो ऐसा है, परंतु मैं जब तक हूँ तब तक तुम लोग उनकी महत्ता नहीं समझ सकोगे। जैसे कि राखाल तो अध्यात्म से मेरे से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा था, जितने मेरे गुरु भाई एक एक से एक बढ़कर हैं, बाद में तुम लोग इनकी महत्ता समझोगे। और ये जो राखाल है वो तो अध्यात्म में मेरे से भी बढ़कर है। यह बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और एक बार श्री रामकृष्ण देव ने कहा था राखाल के बारे में, अरे इसकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र है, इसकी राज बुद्धि है, चाहे तो पूरा राज्य चला सकता है, ऐसी बुद्धि उसमें है।
स्वामी विवेकानंद जी ने, उस समय नरेंद्र नाथ दत्त थे, तो उन्होंने ये सुन लिया। तब उन्होंने सभी जितने और भी उनके साथीदार थे, जो कि बाद में चल करके रामकृष्ण मठ मिशन के पार्षद बने, उन सब के साथ में बोला कि अरे, श्री रामकृष्ण देव ने, गुरुदेव ने उसको कहा इस प्रकार से, तो अब से हम लोग इसका नाम राजा बोलेंगे, राजा, ये राजा ही है हमारा। तब से सब लोगों ने उसको राजा महाराज कहना शुरू कर दिया। और ये रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा में यदि कोई राजा महाराज कहते हैं तो मतलब होता है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। कभी कभी केवल महाराज ही कहते हैं, वैसे तो सभी लोग महाराज हैं, जितने स्वामी जी सभी महाराज हैं, परंतु महाराज कहने से केवल महाराज कहा तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। उसी प्रकार से सभी तो स्वामी जी लोग हैं, जितने स्वामी से सब स्वामी जी लोग हैं, परंतु केवल स्वामी जी बोला कि स्वामी जी ने ऐसा किया था, इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ये एक परंपरा है रामकृष्ण मठ मिशन की। स्वामी जी मीन्स रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, महाराज मीन्स स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। तो ये राजा महाराज, राखाल महाराज, पर राजा महाराज, ये राजा के नाम से राजा उन्होंने नाम दिया, और श्री रामकृष्ण देव उसको सुन करके बड़े खुश हुए थे कि उसका नाम राजा है। तो ये राजा महाराज आए थे, मानो इनकी वो राजबुद्धि के कारण ही सबसे पहले उनको प्रेसिडेंट बनाया स्वामी विवेकानंद जी ने। ये स्वामी विवेकानंद कैसे बड़े विजनरी थे, व्हाट ए विजनरी, व्हाट ए ग्रेट विजनरी लीडर। कैसा उनका अद्भुत नेतृत्व कि अमेरिका से आने के बाद तुरंत जो कुछ भी पैसा था ये सब राजा महाराज को दे दिया। अरे भाई, इतना दिन पैसा छूना या पैसे को रखना स्वामी विवेकानंद ये सबसे बड़ी झंझट थी। बोले अब मैं निश्चिंत हुआ, मेरा भार हल्का हुआ। जो कुछ भी पैसा उन्होंने वहाँ पर इतना कष्ट करके 8-8, 10-10 सप्ताह में प्रवचन दे करके, उस समय के ज़माने में प्रवचन देना मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कितना कष्ट। माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, और बड़ी बड़ी संख्या में लोग आते थे, चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता था घंटों घंटों, और ऐसे 8 या 10 प्रवचन, और एक प्रवचन के लिए तैयारी करना पड़ता था, क्योंकि अमेरिका में वो सब तो बुद्धिमान लोग थे, विद्वान लोग थे, विद्वान लोगों में बोलना था। तो इतना कष्ट करके उन्होंने जो कुछ भी पैसा इकट्ठा किया था दानी का, वो सब कुछ राजा महाराज को दे दिया आने के बाद। और जब रजिस्ट्रेशन हुआ रामकृष्ण मठ का, तो उसका फर्स्ट अध्यक्ष, उनको ट्रस्टी, न केवल ट्रस्टी बनाया, उनको अध्यक्ष बनाया। खुद उन्होंने कोई भी पोजीशन स्वीकार नहीं की। इसी सर्वेंट लीडरशिप की आप आज लोग बात करते हैं, रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने शुरू किया 76 में, और आज बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में सर्वेंट लीडरशिप। ये सर्वेंट लीडरशिप का उत्कृष्ट उदाहरण है स्वामी विवेकानंद की। उन्होंने इतना सारा ये जो कुछ भी इकट्ठा पैसा किया वो भी दे दिया, खुद कोई पावर पोजीशन नहीं ली, खुद अपने आप को सेवक समझते थे। कहते थे यदि मेरे गुरु भाई मुझे कहेंगे कल से तुम्हारा कर्तव्य है ये लेट्रिन साफ करना बेलू मठ के, तो मैं वो खुशी से करूँगा, जैसा वो मुझे आदेश देंगे मैं करूँगा। यह सर्वेंट लीडरशिप स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में बताई है। ऐसे विजनरी थे, वो जानते थे किसके पास क्या काम कराना। जनरल सेक्रेटरी बनाया शारदानंद जी महाराज को, शांत, बहुत अत्यंत शांत स्वभाव, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, और अध्यक्ष बनाया राजा महाराज को, राजा को ही राजा बनाया, रामकृष्ण मिशन का राजा भी उनको ही बनाया। और अंतिम तक 1922 जब तक उनका शरीर रहा, 1922 तक राजा महाराज ये रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष रहे, और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में रामकृष्ण मठ मिशन का इतना प्रचार प्रसार हुआ, कितने सारे नई ब्रांचेस खुले, कितनी सारी नई एक्टिविटीज शुरू हुई। यद्यपि वे तो सब समय ध्यान मग्न रहते थे, या फिर भगवान का नाम लेकर के कीर्तन करते थे, या समाधि में रहते थे, परंतु फिर भी इतनी कुशाग्र बुद्धि थी, ऐसी राजबुद्धि थी कि काम करवा लेते थे। और इस प्रकार से कितना एक्सपांशन हुआ रामकृष्ण मठ मिशन का। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उन्होंने दिया। स्वामी विवेकानंद ने पहला यह इग्नाइट किया, पर बाद में जो फाउंडेशन बनाना रामकृष्ण मठ मिशन का, वो कार्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बखूबी किया। ऐसे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के संबंध में थोड़ी सी बातें करें। इनका नाम था पूर्वाश्रम का राखाल चंद्र घोष। 21 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ सिकराकुलीन ग्राम में।
तो श्रीकाकुलम ग्राम करीब करीब 36 माइल है नॉर्थ वेस्ट ऑफ कलकत्ता। तो 21 जनवरी 1863, स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863, मतलब केवल 7 दिन का ही अंतर था। 7 दिन वे छोटे थे स्वामी विवेकानंद से, और दोनों बहुत बड़े एकदम भाई बंद थे, बड़े परम मित्र थे। एक जिम्नेजियम में मिल गए थे, व्यायामशाला में दोनों जाते थे। और फिर स्वामी विवेकानंद उनको ब्राह्म समाज का मेंबर बनाया, फिर ब्राह्म समाज में एक साथ जाते थे, और फिर यहाँ दक्षिणेश्वर में एक साथ मुलाकात हुई श्री रामकृष्ण देव के पास। केवल 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने माता का छत्र गंवा दिया। फिर उनके पिताजी ने दूसरा विवाह किया, परंतु जनरली ऐसा होता है सामान्यतः कि जो विमाता होती है उसके पास से पुत्र को वह प्यार नहीं मिल पाता। पर यहाँ पर एक अपवाद था, विमाता होने के बावजूद भी उसको, उनकी जो विमाता थी उनसे उनको बहुत ही अच्छा स्नेह मिला, प्राप्त हुआ। 12 वर्ष की उम्र में उनको कलकत्ता भेजा गया, और वहाँ पर कलकत्ता में उनका एजुकेशन हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। फिर बाद में ऐसा हुआ कि ये बचपन से ही बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए पिताजी को लगा कि इसको बंधन में डालना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने उसको विवाह के बंधन में डाल दिया। उनका विवाह कर दिया विश्वेश्वरी देवी के साथ, केवल 16 साल की उम्र में। पर ये जो बंधन डालने का काम ही हुआ, वो उल्टा काम हो गया, वो उनके लिए मोक्ष का कारण बन गया। कैसे? तो इनके जो भाई थे मनमोहन मित्रा, इनकी माने विश्वेश्वरी देवी के भाई मनमोहन मित्रा, ये श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त थे। तो यही राखाल को लेकर के गए सबसे पहले श्री रामकृष्ण से मुलाकात कराई। उल्टा हो गया, डालना था उसको बंधन में, उल्टा हो गया। यही मनमोहन मित्रा ही उनको रामकृष्ण देव के साथ मिला लिया। रामकृष्ण देव उनको देखकर ही समझ गया रहते ये तो वही राखाल है, माँ ने कहा था ये तुम्हारे साथ रहेगा। तुरंत उन्होंने मनमोहन मित्रा, इसको मेरे पास आने दो, मेरे पास ही रहेगा। तो इधर तो वो रहना ही शुरू कर दिए राखाल। तब पिताजी तो बड़े मुश्किल में पड़े। तो उसके बाद में एक दिन तो घर से चले गए राखाल, बड़ी चिंता में पड़े, क्या करेंगे। तो इनको उस समय कोई केस चल रहा था, तो कुछ ध्यान नहीं दे पाए। उनको लगा कि गया था होगा वही ब्राह्मण के पास ही गया, और रामकृष्ण देव को पागल ब्राह्मण ही कहते थे उस समय सब लोग, उसी के पास गया होगा, और कहाँ गया होगा। तब कुछ दिनों बाद जब वो केस के निपटे, तो केस में वो जीत गए, तो उनको लगा कि ये भी मानो श्री रामकृष्ण देव की कृपा से हुआ होगा। तो थोड़ा सी श्रद्धा हुई। फिर वो जब गए, श्री रामकृष्ण देव ने इतना उसका सत्कार किया और इतना मीठी मीठी बातें बोली कि वो उसी माटो बाल में गल गए। देखो, जैसा बाप ऐसा बेटा होता है, बाप ऐसा बेटा। देखो ये इतना राखाल, कितनी उच्च अवस्था है उसकी, हमेशा आध्यात्मिक अवस्था में रहता है। उसका बाप अच्छा नहीं रहने से क्या ऐसा हो सकता था? माने परोक्ष रूप से श्री रामकृष्ण देव ने उसकी भी प्रशंसा की, उनके पिताजी की। तो आनंद मोहन जी, उनके पिताजी भी बड़े प्रसन्न हुए, चलो भाई। तो और दूसरी बात ये भी उन्होंने देखा, तीक्ष्ण बुद्धि थी, जमींदार थे ना, तो जमींदार थे तो देखा यहाँ पर इनके श्री रामकृष्ण देव के पास डेप्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं, दूसरे बड़े बड़े वकील भी आते हैं। तो वो तो सांसारिक बुद्धि सोचा, चलो श्री रामकृष्ण से संपर्क बने से इन लोग के साथ भी संपर्क होगा तो हमारा संसार का काम भी निपटेगा। तो इसलिए फिर ज़्यादा कुछ उन्होंने, राखाल को लेने गए थे पर वापस नहीं लाए, ठीक है रहने दो। इस प्रकार से उनका रास्ता क्लियर हो गया और श्री रामकृष्ण के पास रहने लग गए। और इतनी उनकी आध्यात्मिक उच्च अवस्था हुई, इतनी अधिक उनको यह साधना कराई श्री रामकृष्ण देव ने। ये पूरे अपने आप में बहुत लंबी कहानी है। फिर बाद में जब श्री रामकृष्ण देव के वहाँ काशीपुर में ले गए, तब उनकी सेवा की स्वामी विवेकानंद के साथ। फिर जब 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हुई, फिर बरानगर मठ में उन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया, और बाद में उनका नाम हुआ स्वामी ब्रह्मानंद। और इसके 2 साल बाद वे लंबी तीर्थ यात्रा में निकल गए, और उसमें
वो जो तीर्थ यात्रा में उनका जीवन था, परिव्राजक का जीवन, अत्यंत तपस्यामय जीवन, बहुत ही उन्होंने कठोर तपस्या की उस समय, और ध्यान मग्न रहते थे, गहरे ध्यान में मग्न रहते थे। कोई न कोई गुरु भाई उनके साथ रहता था, या स्वामी तुरानंद जी हो या स्वामी सुबोधानंद जी महाराज हो, क्योंकि उनको अपने आप को देखने की भी उतनी भी उनके पास ये संभावना नहीं थी, इतने अधिक वो गहरे ध्यान में रहते थे। तो इसलिए कोई न कोई उनके साथ गुरु भाई रहता था। तो वाराणसी, ओंकारेश्वर, वृंदावन, हरिद्वार, फिर गुजरात में भी आए थे। इसकी बात हमने विस्तार से कही, किस प्रकार से गुजरात में आए थे और द्वारकाधीश का दर्शन किया, पोरबंदर में गए थे, सब जगह पर गए थे, ये हमने उस समय कहा था। और फिर जैसा मैंने कहा कि जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश से वापस लौटे तो रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की, उनको रामकृष्ण मठ मिशन का प्रथम अध्यक्ष बनाया। और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज उसके बाद पुरी में बहुत जाते थे, जगन्नाथपुरी जाते थे, भुवनेश्वर जाते थे। भुवनेश्वर में उनको बहुत अच्छा लगा लिंगराज मंदिर के दर्शन करने के। फिर वहाँ भुवनेश्वर में उन्होंने एक छोटी ज़मीन खरीदवाई और कहा कि एक ऐसे स्थान होगा जहाँ पर कि साधु लोग यहाँ तपस्या करने के लिए आएंगे। जब सेवा का कार्य तो हमेशा करेंगे ही, पर बीच बीच में आने के लिए एकांत में यदि होगा तो एकांत का तपस्या का स्थान रहेगा, रिट्रीट सेंटर के समान होगा भुवनेश्वर मठ। तो ये आज भी वो भुवनेश्वर मठ चल रहा है। और वहाँ पर ब्रह्मानंद जी महाराज ने कई लोगों को संन्यास दीक्षा दी। प्रभु महाराज स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज की भी वहीं दीक्षा हुई है, संन्यास दीक्षा राजा महाराज के पास। स्वामी ब्रह्मानंद, कई लोगों की इस प्रकार से संन्यास दीक्षा हुई है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज वहाँ पर समय बिताया करते थे अपना। और इनकी जो राजबुद्धि के समान इसका एक प्रसंग ऐसा होता है कि कोई एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, श्री रामकृष्ण देव के भक्त थे। अब उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद में उनको एक वैराग्य आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं सारी मिल्कत मैं दे दूंगा रामकृष्ण मिशन को और मैं फिर संन्यास ले लूँगा। ये बात बाबूराम महाराज ने, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने राजा महाराज को बताई। उस समय आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट था वो डोनेशन का, बहुत बड़ी रकम थी। और उस समय इतनी खराब अवस्था थी, आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि खाने को भी नहीं जुटता था 2 टाइम ठीक से। तो ऐसी अवस्था में इतना बड़ा दान, सब समस्या समाधान, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, ऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व, इतनी बड़ी संस्था का। तो दूसरा कोई भी रहता तुरंत उसको स्वीकार कर लेता। पर ये राजा महाराज जो बोला ना, श्री रामकृष्ण देव के राजा है वो, तो उसके पास वो बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, वो पूरा समझ लेते थे। वो देखते थे दान दे रहा है पर दान के पीछे वृत्ति क्या है। दान के पीछे वृत्ति एक ही है कि यह अभी उसको एक टेम्पररी शॉक लगा है, उसके कारण टेम्पररी वैराग्य आया है, टेम्पररी। तो यह जो वैराग्य की भावना के कारण अभी ये बोल रहा है। बाद में जब ये वेव चली जाएगी तो उसके बाद में फिर पछतावा होगा उसको कि अरे मैंने इतना दान दे दिया। तो ये सब राजा महाराज समझ सके थे। उनकी वो केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, व्यावहारिक कुशलता भी उनकी इतनी अधिक थी। उन्होंने बाबूराम महाराज को कहा, बाबूराम दा, हम लोगों के संपर्क में आकर के उसको वैराग्य का भाव हुआ है, वो सन्यास लेना चाहता है। हम लोग उस संसारी के संग में आने के बाद क्या हम संसारी बन जाएंगे और पैसे के पीछे लालाई तरह हो जाएंगे? क्या हम भी संसारी बन जाएंगे उसके संग में आकर के? वो हमारे संग में आकर के सन्यासी बनता है तो ठीक है, पर हम लोग
संसारी के संग में आने के बाद संसारी बन जाएंगे और पैसे के पीछे पागल हो जाएंगे। इतना ही कहा, बाबूराम समझ गए, बाबूराम महाराज। और सचमुच में बाद में देखा गया कि यदि वो होता तो वो तो एक थोड़ा सा एक आया था वैराग्य का, पर इतनी वो दीर्घ दृष्टि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की थी और इतनी निर्भीकता थी कि उनके पास में जो रहते थे वो भी निर्भीक हो जाते थे। भुवनेश्वर की बात है, एक बार कुछ भक्त शिष्यों के साथ जा रहे थे, अचानक एक बाघ, वो तो जंगल का एरिया था उस समय, तो बहुत घना जंगल था, अभी तो शहर में आ गया हमारा मठ। तो एक बाघ एकदम सामने से बाघ आ रहा था, तो बाकी सब तो डर गए, पर महाराज चुपचाप निश्चल खड़े रहे और उस बाघ की आंखों में आंख मिलाई। बाघ कुछ समय तक तो खड़ा रहा, उसके बाद चला गया। ये क्या आध्यात्मिक शक्ति थी हम समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से मद्रास में, जिसको अभी चेन्नई कहते हैं, वहाँ भी एक मैड बुल, पागल, वो आया एकदम से दौड़ करके, तो उनके साथ में जो शिष्य थे वो उनको बचाने के लिए सामने आ रहे थे। उन दोनों को उन्होंने, उनका शरीर तो जबरदस्त था, व्यायामशाला में जाते ही थे, दोनों शिष्यों को, यंग शिष्यों को करके सामने खड़े रह गए। यह जो पागल हो गया था बुल, वह भी धीरे धीरे सिर हिलाता रवाना हुआ। इस प्रकार से उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी। अंतिम दिनों में जैसा कि उनको ठीक हुआ था, उनको बोला गया था कि कभी भी उनके बारे में श्री रामकृष्ण देव ने कहा था वो श्री कृष्ण का सखा है, उसको एक बार पता पड़ेगा अपना स्वरूप के बारे में तो फिर वो शरीर उसका नहीं रहेगा। इसीलिए स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लीला प्रसंग में ये सब बातें लिख रहे थे। तो जब शिवानंद जी महाराज और उनके गुरु भाइयों को पता पड़ा तो उन्होंने कहा, अरे आप भूल गए, शरत महाराज को कहा आपने किताब में लिख दिया, अभी वो राजा महाराज खुद भी तो किताब पढ़ेंगे तो उनको स्मरण हो जाएगा। रामकृष्ण देव ने कहा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, तो फिर वो शरीर छोड़ देंगे। तो तुरंत फिर वो प्रेस में गया था मैटर, वापस ले लिया शारदानंद जी महाराज ने। परंतु अंत में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ। फिर अंतिम दिनों में जब वो रोगशैया पर थे, उन्होंने बताना शुरू किया कि उनको क्या क्या आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। वो कहा कि स्वामी विवेकानंद आदि सबका भी दर्शन हुआ, फिर एक प्रकाश के आलोक वाले कोई दिव्य जगह पर गए, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा कृष्ण 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 आए हैं कृष्ण, देखो मेरा सखा कृष्ण है, मुझे जल्दी से ये दे दो, मैं श्री कृष्ण घुंघरू दे दो, मुझे पैर में घुंघरू पहना दो, मैं कृष्ण के साथ नाचूंगा। और इस प्रकार से कई ऐसे दर्शन श्री कृष्ण के बारे में बोलते बोलते उन्होंने शरीर छोड़ा था, अपना देह त्याग किया था। पर उसके पहले उन्होंने कहा था, डू नॉट ग्रीव, आई शैल बी ऑलवेज विथ यू, दुख मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, यह उन्होंने जाते समय कहा था। और जब एक सन्यासी, उनके ही एक शिष्य ब्रह्मानंद जी महाराज के जब विदेश जा रहे थे, तो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा था, महापुरुष महाराज ने, नेवर फॉरगेट दैट यू हैव सीन द सन ऑफ गॉड, यू हैव सीन गॉड। कभी यह मत भूलना कि तुमने ईश्वर के पुत्र को देखा है, ईश्वर को देखा है। ईश्वर के पुत्र को देखना और ईश्वर को देखना एक ही बात है, जैसे बाइबल में कहा, आई एंड माई फादर वन। 10 अप्रैल 1922 को ब्रह्मानंद जी महाराज ने महासमाधि ले ली, पर ये उनके अंतिम शब्द थे कि आई शैल बी ऑलवेज विथ यू, दुख मत करो, इस प्रकार की बात उन्होंने कही थी। तो उनके बारे में कई तरह पुस्तकें प्रकाशित हुई है। श्री राम इंग्लिश में, हिंदी में, बंगला में है स्वामी ब्रह्मानंद स्मृति कथा, उसमें कई लोगों ने स्मृति कथाएं लिखी है और उनका जीवन भी प्रकाशित हुआ है। हिंदी में स्वामी ब्रह्मानंद चरित है, स्वामी प्रभानंद जी महाराज लिखा हुआ, ओरिजिनल बंगला में है। और उसी प्रकार से इंग्लिश में एक किताब है द इटर्नल, स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन चरित्र भी है, स्वामी ब्रह्मानंद इज वी सॉ हिम, ये भी एक नई किताब प्रकाशित हुई है। कई पुस्तकें
वहाँ से हॉलीवुड के सेंटर्स भी प्रकाशित हुई। हमारे रामकृष्ण मठ नागपुर से हिंदी में प्रकाशित हुई, इंग्लिश में अद्वैत आश्रम से, रामकृष्ण मठ चेन्नई से प्रकाशित हुई, और गुजराती में रामकृष्ण आश्रम राजकोट से कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन भी है, छोटा सा जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ। और एक जो किताब बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध हुई है, अत्यंत एक अमर कृति जिसको बोल सकते हैं, वो है इटर्नल कंपेनियन, स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद, द इटर्नल कंपेनियन, इंग्लिश में उसका नाम ये है। तो इसमें जो स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो इटर्नल कंपेनियन जो किताब है, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है ध्यान धर्म और साधना, और गुजराती अनुवाद हुआ है ध्यान धर्म अने साधना। ये मानो स्पिरिचुअल लाइफ की एक टेक्स्ट बुक जैसा है। इट इज़ टेक्स्ट बुक ऑन स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन के इतने सुंदर मार्गदर्शन इतने संक्षेप में छोटे से किताब में दे दिए हैं। ध्यान धर्म और साधना, ये स्वामी ब्रह्मानंद जी के अत्यंत सरल उपदेश, प्रैक्टिकल उपदेश, हमारे व्यावहारिक जीवन में साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी ऐसे वे हैं। इटर्नल कंपनी नाम की किताब, छोटी सी किताब थी उस समय। तो जब मेरी मंत्र दीक्षा हुई उसके बाद में स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज को मैंने कहा कि आप इसमें ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने ऑटोग्राफ खुशी से दिया। फिर मैंने कहा महाराज कुछ लिख दीजिए, अपने आशीर्वाद वचन दिए। तो उन्होंने कहा जो कुछ मैं लिखने वाला हूँ सब इसमें है। बोले इसमें सब कुछ है, सचमुच में इट इज़ इटर्नल कंपेनियन। मतलब हमेशा इटर्नल किसको बोलते हैं? जो सदैव हमारे साथ रहे। तो इनके जो उपदेश हैं सदैव हमारे लिए उपयोगी ऐसे उपदेश हैं, इटर्नल कंपेनियन, ध्यान धर्म और साधना। ऐसी कई किताबें हैं, और एक किताब ऐसी है जो प्रकाशित हुई है रामकृष्ण मठ बेंगलोर से, स्वामी ब्रह्मानंद इन पिक्चर्स, बर्थ सेंटेनरी सोवेनियर 1863 to 1963। तो 1963 में उनकी शताब्दी थी, जन्म शताब्दी। उस समय बेंगलोर आश्रम से, रामकृष्ण मठ बेंगलोर से ये पुस्तक प्रकाशित हुई, स्वामी ब्रह्मानंद इन पिक्चर्स। बहुत सुंदर पुस्तक है। और इसमें स्वामी वीरेश्वरानंद जी जो कि जनरल सेक्रेटरी थे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के, उन्होंने वह एक नोट दी है इसमें कि किस प्रकार से ये किताब प्रकाशित हुई और किस प्रकार से ये किताब बहुत ही अच्छी है। और हर्षानंद जी महाराज ने, जो कि उस समय रामकृष्ण मठ बेंगलोर के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा है। क्रिस्टोफर ईशरवुड ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो उसी में से कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग देखेंगे इसी किताब से। ये स्वामी ब्रह्मानंद पिक्चर्स किताब से हम लोग थोड़े फोटोग्राफ देखेंगे, उससे हम लोग को उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा और भी पता लगेगा। तो इनका जन्म हुआ था सिकराकुलीन ग्राम में। तो सिकराकुलीन ग्राम में जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था, जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर, उस पर अभी मंदिर बन गया है वहाँ पर। और वो सिकराकुलीन ग्राम हमारे रामकृष्ण मठ मिशन का ऑफिशियल सेंटर बन गया है। और वहाँ पर एक छोटा भीतर का जो ऑल्टर देख रहे हैं, जहाँ पर श्री रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी के फोटोग्राफ हैं। ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है, वही एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। एग्जैक्टली एट द स्पॉट वेयर इज फोटो इज प्लेस्ड ऑन दिस ऑल्टर। तो जहाँ जिस जगह पर स्वामी ब्रह्मानंद जी का फोटो आप देख रहे हैं, बीचों बीच उसी जगह पर उनका जन्म हुआ था। ये फोटो है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का बचपन का फोटो। 1881 में श्री रामकृष्ण देव के साथ जब उनसे सबसे पहली मुलाकात हुई, तब इस प्रकार के वो दिखते होंगे। और उनको लगा श्री रामकृष्ण देव को ये मानो उनके मानस पुत्र हैं। यह जो पहला मकान दिख रहा है वो है बलराम भवन। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बेलूर मठ में बहुत कम रहते थे,
पहले भी बेलूमठ होने के पहले भी बाद में कभी भी बलराम भवन में ही सबसे ज़्यादा रहे। ये बलराम बसु के साथ उनका बहुत ही अच्छा संबंध है, इसलिए बलराम बसु या तो जगन्नाथपुरी में या तो उनके घर में रहे शशि निकेतन में, या कलकत्ता में रहे तो वे बलराम भवन में रहते थे। बलराम बाबू के परिवार के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध था। श्री रामकृष्ण देव स्वयं यहाँ 100 से अधिक बार आ गए हैं, और यही बलराम भवन अभी तो रामकृष्ण मठ मिशन का ऑफिशियल सेंटर हो गया है। तो यह मानो ब्रह्मानंद जी महाराज का दीवान खाना था। ये जो पास में है बलराम मंदिर के मकान में जो श्राइन अभी बनाया गया है, इसी जगह पर मोस्टली स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, राखाल महाराज रहा करते थे। इसी रूम में, उसी रूम में अभी छोटा सा श्राइन बनाया गया। यह पहला मंदिर है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जहाँ पर है 28। तो ब्रह्मानंद जी महाराज का बारानगर मोनेस्ट्री में 1887 का उनका फोटो है, पहला वाला फोटो 1887 में बारानगर मठ में जब थे। और पास का फोटो भी उसी प्रकार का है, बारानगर मोनेस्ट्री का। उसके बाद में जो फोटो है जगन्नाथपुरी का मंदिर, और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत यहाँ जाया करते थे मंदिर के दर्शन के लिए। 1888 में उन्होंने सबसे पहले जगन्नाथपुरी का दर्शन किया, और जब भी रहते थे बहुत दिनों तक रहते थे वहाँ जगन्नाथपुरी में, शशि निकेतन में, हमारे बलराम बोस के मकान में, और वहाँ से नज़दीक था तो वहाँ से जाया करते थे। फिर 1904 में गए, 1906 में गए, 1908 में गए, 1909 में गए, 1911 में गए, 1915 में गए, 1917 में गए और 1921 में गए। और यही इसी जगह पर जगन्नाथपुरी में ही मंदिर में ही उनको 1904 में 1904 में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था। इसके पास में जो है वो है विश्वनाथ महादेव का मंदिर वाराणसी, और यहाँ भी ब्रह्मानंद जी महाराज काफ़ी जाया करते थे। 1889 में 1879 में उन्होंने पहली बार किया, बाद में 1903, 1908, 1910, 1912, 1913-14 और 1921, और इस प्रकार से कई बार वाराणसी गए और कई दिनों तक रहते थे, कभी महीनों तक रहते थे। तो वाराणसी उनकी एक, वो भी एक अच्छी उनके लिए प्रिय जगह थी जहाँ पर वे रहते थे। यह जो ओमकारनाथ का मंदिर है नर्मदा तीर पर, यहाँ पर भी स्वामी ब्रह्मानंद जी और सुबोधानंद जी महाराज के साथ उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी। उसके पास में नर्मदा घाट है। अभी तो ये एम्बैंकमेंट जो है जो वो चला गया, अभी वॉश आउट हो गया नर्मदा घाट। अभी जो फोटो दिख रहा है इस प्रकार का अभी जगह आपको नहीं मिलेगा, पर ये पुरानी जगह है जहाँ पर कि एक छोटी सी झोपड़ी में, उस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई गई थी, वहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की थी। 6 दिन तक निर्विकल्प समाधि में रहे थे, 6 दिन तक। और उस समय स्वामी सुबोधानंद जी नहीं रहते तो उनका देह की रक्षा करना मुश्किल था। स्वामी सुबोधानंद जी महाराज उनकी पूरी देखभाल करते थे। यह नर्मदा के किनारे। उसके बाद में है द्वारकाधीश, 32 नंबर द्वारकाधीश, इसमें नहीं लिखा है द्वारकाधीश का मंदिर, 32 नंबर मिसिंग है। द्वारकाधीश के मंदिर में भी जैसा हमने बताया स्वामी सुबोधानंद जी महाराज के साथ वहाँ पर उन्होंने द्वारकाधीश का दर्शन किया था। ये जो फोटो दिख रहा है ये गोपाल लाल सील का मकान है काशीपुर के में,
स्वामी ब्रह्मानंद, उन्होंने यह पूरा फोटोग्राफ के यहाँ पर उनकी व्यवस्था की थी। स्वामी विवेकानंद के जो उनके साथ जो आए थे वेस्टर्न डिसाइपल्स, उन सब की व्यवस्था की थी। 1897 में जब वापस लौटे थे तब उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी। ये उस समय का फोटो है। ये है गार्डन हाउस, नीलांबर बाबू का बगीचा। नीलांबर बाबू का जो मकान है, सबसे पहले बेलू मठ जब तक शुरू नहीं हुआ था, यहीं पर रामकृष्ण मठ था, यहीं पर माँ शारदा देवी रही है, और ब्रह्मानंद जी महाराज और उनके गुरु भाई स्वामी विवेकानंद ये सब भी यहाँ पर रहे हैं बेलू मठ में जाने के पहले। और ये जो फोटो है, ये है बेलू मठ का पुराना फोटो। अभी आपको तो ये देखेगा नहीं। ये स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में रहते थे, ऊपर का जो कमरा है, फर्स्ट जो पहला विंडो दिख रहा है ऊपर के फर्स्ट फ्लोर में, यही है स्वामी विवेकानंद का कमरा। और पीछे की जो बिल्डिंग है, उसमें ऊपर के भाग में है पुराना मंदिर श्री रामकृष्ण देव का। ये अभी उसको मठ ऑफिस करके बोलते हैं। नीचे में ऑफिस है और ऊपर में पुराना मंदिर है, ये पीछे की मकान में। यह जो वही मकान स्वामी विवेकानंद जी का, यह स्वामी विवेकानंद जी इसी मकान में, ये पुराना बिल्डिंग है, मोनेस्ट्री बेलू एज व्यूड फ्रॉम द गेंजेस। गंगा की तरफ से आप देखेंगे तो ऐसा व्यू है, गंगा की तरफ से देखेंगे तो ये जो वरांडा है, ऊपर का वरांडा, यहाँ स्वामी विवेकानंद चहलकदमी करते थे। और पास में जो गोल प्रकार का दिख रहा है, जहाँ पर 2 खिड़कियाँ हैं, ये है स्वामी विवेकानंद का कमरा, जैसा कि वहाँ से दिखता है। नीचे में एक जो बेंच दिख रही है, इस बेंच, ये बेंच वही बेंच है, अभी भी ये बेंच है, आज भी है। इसी बेंच पर स्वामी विवेकानंद उनके गुरु भाई सब बैठा करते थे, गंगा नदी का दर्शन करते थे। और ये पास में जो वरांडा है, ये बरामदे में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ये बैठते थे और आध्यात्मिक साधकों के साथ यहीं पर मिला करते थे। ये वही वरांडा है गंगा की तरफ से, आप जो फर्स्ट फ्लोर में देख रहे हैं, यही बरामदा दिख रहा है, वही बरामदा आपको नजदीक से दिख रहा है इधर। यह है ओरिजिनल श्राइन ब्लॉक एट बेलूर मठ। तो यह जो बेलूर मठ का, अभी उसको मठ ऑफिस आप जो बोल रहे हैं, एकदम दाहिने में देखिए, पहले मकान जो पहला जो फोटो है, उसके दाहिने में ऊपर के भाग में जो सीढ़ी जा रही है, वो सीढ़ी जो जा रही है वो पुराने मंदिर की ओर जा रही है। सबसे पहले मंदिर यहीं पर था 1937 में, जब तक वो नया मंदिर नहीं बना। और ये इंटीरियर व्यू ऑफ द ओरिजिनल श्राइन एट बेलूर मठ। ये पुराना मंदिर अभी भी है, अभी भी है। ये श्री रामकृष्ण देव का फोटो बीच में है, माँ शारदा का फोटो, स्वामी विवेकानंद का फोटो, स्वामी ब्रह्मानंद जी का फोटो भी अभी रखा है। ये पुराना मंदिर। अभी ये 53 पेज में ये है आउटर सेक्शन ऑफ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द काला बाबूज कुंज, वृंदावन। वृंदावन में काला बाबूज कुंज 1907 में राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के कहने पर यहाँ पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम का प्रारंभ हुआ। अभी तो रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन ही यहाँ पर है, पर पुरानी अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया, पर कई बिल्डिंग्स आ गई। पर पुराना काला बाबू का कुंज आप किताब में पढ़ेंगे, काला बाबू के कुंज, काला बाबू कुंज, यही है काला बाबू का कुंज, जहाँ पर कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज रहते थे, माँ भी रही हैं। और ये पास का जो फोटो है, बलराम मंदिर में ब्रह्मानंद जी महाराज का लिया गया फोटो है। और ये बलराम बोस के जो ग्रैंड चिल्ड्रन, 1908 में ये फोटो लिया गया है, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, पौत्र पौत्री, ये सब पास में बैठे नजर आ रहे हैं। इनके साथ महाराज की बहुत फ्रेंडशिप थी, बहुत खेला धूला करते थे, चिढ़ाते भी थे, मजा भी करते थे, बहुत हंसी मजाक भी करते थे। ये बच्चे ही उनके बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते थे, एकदम बच्चों के समान बन जाते थे। ये उनका स्वभाव ही ऐसा था।
यह है रामेश्वर मंदिर का मंदिर, शिव जी का। रामेश्वर मंदिर सब लोग जानते हैं, चार धाम में से एक, और ये अंदर का पोर्शन, ये रामेश्वर मंदिर। यहाँ पर भी स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने 1908 में दर्शन किया और वे समाधि अवस्था में चले गए थे इसी मंदिर में। उसके बाद में है मीनाक्षी देवी का मंदिर, मदुराई में। बहुत बड़ा मंदिर है। मीनाक्षी देवी के मंदिर में दाहिनी ओर जो है भीतर का उनके देवी का विग्रह दिख रहा है। और 1908 में यहाँ पर जब मंदिर में गए तो मंदिर में माँ का दर्शन करके माँ 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 चिल्लाते चिल्लाते समाधि अवस्था में चले गए। और उस समय जो वहाँ के पंडित लोग थे, जो पुजारी लोग थे, अलवार 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 चिल्लाने लग गए। अलवार मतलब वो साउथ इंडिया में अलवार मतलब जो बहुत उच्च कोटि के संत रहते हैं उनको अलवार कहते हैं। तो उन्होंने फिर बाद में उनको राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी के महाराज के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा हो गई। वहाँ के जो पुजारी थे, अपनी नज़र के सामने उन्होंने देखा, माँ माँ कहते कहते वे समाधि अवस्था में चले गए। ये है रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस वाराणसी, और इसका जो फाउंडेशन वो 1908 में महाराज ने ही किया और 1910 में ही उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। और ये बाद में 1909 में इसको रामकृष्ण मिशन की ब्रांच हिसाब से उसको मनोनीत किया गया और बाद में उसका नाम हो गया रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस। और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज यहाँ पर 2 महीने तक रुके थे 1912 में, और 1913-14 में तो 1 वर्ष तक रुके थे इसी रामकृष्ण होम ऑफ सर्विस में। ये जो मकान है 65 पेज नंबर, ये रामकृष्ण मिशन आश्रम एट कंखल हरिद्वार, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम और हरिद्वार। यहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज मार्च से अक्टूबर 1912 में रुके। फिर यहीं पर पहली बार उन्होंने दुर्गा पूजा कराई, और सब लोग वहाँ पर तो दुर्गा पूजा का चलन बंगाल में ही ज़्यादा है, और सार्वजनिक दुर्गा पूजा की तो अपने अपने घर में कोई दुर्गा पूजा कर, सार्वजनिक दुर्गा पूजा तो वो लोग को उसके बारे में जानते ही नहीं है उत्तर भारत में। पर उन्होंने पहली बार ओबी मूर्ति में, प्रतिमा में दुर्गा पूजा वहाँ पर कराई, और बहुत उस समय उत्साह हो गया सब लोगों में। 1912 में यह पहली दुर्गा पूजा उन्होंने कराई वहाँ कंखल हरिद्वार में, और बहुत बड़े पैमाने पर सब तैयारियां हुई और काफ़ी उत्साह उसके कारण उस एरिया में हुआ। पहली बार उन्होंने ये दुर्गा पूजा प्रतिमा में देखी। पेज 70। ये है शशि निकेतन, द रेसिडेंस ऑफ द रामकृष्ण बोस, son of Sri Balram Bose at Puri. Maharaj lived in this house whenever he went to Puri since 1904. 1904 के बाद जब भी स्वामी ब्रह्मानंद जी पुरी में जाते थे तो बलराम बोस के पुत्र का नाम था रामकृष्ण बोस, तो ये शशि निकेतन में ही रहते थे। और रामकृष्ण मिशन के जितने साधु, कितने सारे साधु वहाँ पर रहे हैं। शशि निकेतन ही मान लो उस समय हमारा वो सेंटर जैसा ही था। बाजू में है महाराज विथ कोट एंड ट्राउजर, और स्वामी प्रेमानंद, अदर साधु डिवोटेड चिल्ड्रन बाय द साइड ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉडेस कामाख्या इन जनवरी 1916। 1916 में कामाख्या देवी के दर्शन के लिए गए थे, तब का ये फोटो है। और इसके बाद का जो फोटो वो कामाख्या मंदिर का फोटो है। कामाख्या देवी वहाँ पर गुवाहाटी में है, आसाम में, बहुत प्रख्यात मंदिर और शक्तिपीठ भी है। तो बाईं ओर का जो फोटो है वो ब्रह्मानंद जी महाराज जब गए थे तब का फोटो है। पेज नंबर 72 में ऊपर में जो फोटो है, स्वामी ब्रह्मानंद जी, प्रेमानंद जी, एकानवे अदर साधु डिवोटीज, और वहाँ पर रामकृष्ण मठ मिशन का जो ढाका में जो सेंटर है उसका फाउंडेशन वो अभी ले कर रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। फरवरी 1916, फरवरी 1916 की बात है। फाउंडेशन लेइंग ऑफ ढाका सेंटर, इसका फोटो है। और उसके नीचे में होमा बीइंग परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ महाराज,
on the occasion of the foundation laying ceremony of the first building of the Dhaka Mutt and mission on its permanent site in February 1916. तो ये हवन जहाँ पर हुआ ये है. 73 पेज में महाराज at the center with cap and Swami Premananda with other sadhus and devotees at Dhaka. 1916 ढाका का ही है. और नीचे का जो फोटो है, मोनेस्ट्री बिल्डिंग ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड मिशन एट ढाका, महाराज laid the foundation on February 13, 1916. इसी का फाउंडेशन महाराज ने ले किया था. 74 में महाराज and on his right Swami Premanand in front row on the first elephant with other sadhus and devotees, invited by the zamidar of Kashimpur. Maharaj with his party went to his estate in 1916. तो 1916 में जब स्वामी ब्रह्मानंद जी बांग्लादेश गए थे, ढाका में जिस फाउंडेशन ले किया, तो वहाँ एक जमींदार थे काशिमपुर के, वो डिवोटी थे, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था, तो हाथी में उनको ले गए थे. ये पहला जो हाथी है उसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बैठे हुए हैं. महाराज from front center and Swami Premanand on his left with other sadhus and devotees in front of the house at Kashimpur where Maharaj stayed for a few days in 1916. 1916 में जब बांग्लादेश गए थे ढाका में, तो प्रेमानंद जी महाराज के साथ राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी इसी मकान में रहे थे. और ये 75 पेज स्वामी ब्रह्मानंद जी एज गेस्ट एट द हाउस ऑफ द जमींदार ऑफ काशिमपुर. तो ये उस समय का फोटो है, काशिमपुर में फोटो लिया गया है जहाँ पर स्वामी ब्रह्मानंद जी रहे थे, ढाका के पास, बांग्लादेश के पास. ये उस समय के फोटो लिए गए. ये 77 नंबर हाउस एट कैप कॉमरिन वेयर महाराज स्टेड फॉर ए वीक इन दिसंबर 1916 विथ ए लार्ज फॉलोइंग. तो 1916 में जब गए थे साउथ इंडिया, तो वहाँ से फिर वो कन्याकुमारी गए, तो इसी मकान में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज रहे थे, कैप कॉमरिन, कन्याकुमारी. नीचे में है द टेम्पल ऑफ गॉडेस कन्याकुमारी. वाइल एट कैप कॉमरिन स्वामी ब्रह्मानंद विजिटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ दिस डे दिस टेम्पल ऑफ द डिवाइन मदर एज ए मेडन. तो कन्याकुमारी का ये जो मंदिर दिख रहा है बाएं में नीचे जगह पर, इसके स्वामी ब्रह्मानंद जी में कई बार उन्होंने दर्शन किया. और ये जो अभी दिख रहे हैं डीटी कन्याकुमारी, being enchanted by the wonderful vision of the divine mother, he would stand motionless before the deity and talk to the mother in ecstasy. ये कन्याकुमारी के मंदिर में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत दीर्घ समय तक खड़े रहते थे और मोशनलेस एकदम, और भावावस्था में खड़े रहते थे और माँ को निहारा करते थे. ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज इस प्रकार से कन्याकुमारी का दर्शन. फिर 78 में महाराज ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ वाणी विलास, ए रेंटेड हाउस नियर द प्रेजेंट रामकृष्ण मठ मेड्रास, टू इनॉग्रेट विच ही केम हियर ऑन जनवरी 20, 1917. तो जनवरी 20, 1917 को स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज यहाँ आए मद्रास में, जिसको भी चेन्नई कहा जाता है. तो वाणी विलास के इस मकान में रहे थे उस समय, और यहीं से उन्होंने रामकृष्ण मठ मेड्रास का इनॉग्रेशन किया था. फिर बाद में जो दूसरा फोटो है जिसमें कई साधु हैं, महाराज विद ए ग्रुप ऑफ साधुज एट द न्यूली बिल्ट बट स्टिल इनकम्प्लीट मोनेस्ट्री. अभी हम देख ही रहे हैं, बैकग्राउंड में देखिए मोनेस्ट्री अभी बन रही है, पूरी बनी नहीं है, ईंट वगैरह दिख रही है, ईंट का दीवार दिख रही है. महाराज विद ए ग्रुप ऑफ साधुज एट द न्यूली बिल्ट बट स्टिल इनकम्प्लीट मोनेस्ट्री ऑफ द रामकृष्ण मठ मेड्रास आफ्टर इनॉग्रेशन 1917 में. स्टैंडिंग लेफ्ट टू राइट स्वामीज यतीश्वरानंद, गोपालानंद, वीरेश्वरानंद एंड हरिहरानंद. और सीटिंग लेफ्ट टू राइट स्वामी गोकुलानंद, सर्वानंद, ब्रह्मानंद, शंकरानंद एंड अमृतेश्वरानंद. तो ये वो मेड्रास का ये है. और 78 पेज हो गया, बस इसके बाद तो नहीं है, हो गया. तो इस प्रकार से इस किताब के कुछ फ़ोटो हमने देखने का प्रयत्न किए. उस फोटो के माध्यम से हमने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया. तो उनका जीवन तो अत्यंत विस्तृत है. तो मैंने कहा कि वो तो सब किताबों का नाम मैंने बोल दिया. उनका उपदेश, एक ही उपदेश के साथ हम उसको ये समापन करें. जपम 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 while you work, practice जपम. Let the wheel of the name of God go round and round amidst all the activities of life.
हमेशा जप करो, जप करो, जप करो, जितनी भी कार्य करते हो उसके बीच में भी जप करते जाओ। ये स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का ये वाक्य जाता हो जो बार बार वो कहा करते थे। तो ध्यान धर्म साधना किताब में आप देखेंगे इटर्नल कंपेनियन में बार बार यही बात जप मंत्र जप करने की बात कहा करते थे। तो स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज को हम लोगों ने पूछा था हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तब उन्होंने हंसते हुए कहा बाय प्रेजेंस ओनली। और फिर उन्होंने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहा करते थे सब समय मंत्र का जाप करने का प्रयत्न करो, मन में ही मन में, तो कार्य भी होता रहेगा, मंत्र जाप भी होता रहेगा। इसको प्रैक्टिस करना है, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो ये ब्रदर लॉरेंस की भी बात उन्होंने कही, प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड किताब की बात कही, साथ साथ में उन्होंने राजा महाराज की बात कही। और फिर हम लोगों ने देखा, हम जो प्रणाम करने के लिए जाते थे पर्टिकुलरली सुबह, कभी कभी उनके प्रणाम शाम को होते थे, संध्या आरती के बाद होते थे, और कभी कभी प्रणाम होते थे डिपेंडिंग ऑन हिज कन्वीनियंस, उनकी तबीयत वो देख करके कभी कभी सुबह होते थे। तो जिस दिन हम सुबह प्रणाम करने जाते थे उस रूम में जाने पर ही एक अलग प्रकार की एक भावना होती थी, अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होता था, अलग प्रकार की अनुभूति होती थी, मानो पूरा सरचार्ज्ड है। कोई इलेक्ट्रिक करंट वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो थोड़ा सा कैसे हल्का हल्का करंट कैसा लगता है, पूरा सरचार्ज, होल रूम इज सरचार्ज, और महाराज चुपचाप बैठे हैं। पर ऐसा हम समझ सकते हैं कि भीतर में वो मंत्र का जाप कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। और वो कुछ नहीं बोलते थे उस समय सुबह में, पर वो उनको प्रणाम करते से जो तृप्ति मिलती थी वो अद्भुत। तो उन्होंने ये कहा था वीरेश्वरानंद जी महाराज ने कि हमने देखा, उन्होंने कहा था, हमको अनुभूति प्रभु महाराज के संबंध, पर उन्होंने कहा तो मेरे को अनुभूति, बोले वो अपनी अनुभूति बताते थे कि हम राजा महाराज को हम देखते थे सचमुच में उपदेश के अनुसार सब समय उनका मंत्र का जाप भीतर भीतर चलता रहता था। तो ये मंत्र का जाप करने की बात जो बताई है, लेट द व्हील ऑफ द नेम ऑफ गॉड को राउंड एंड राउंड एमिट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। कार्य तो करना ही पड़ेगा, सेवा कार्य भी करना ही पड़ेगा, उसके बीच में मंत्र जाप जितना मन में करने का प्रयत्न हम करें, कठिन है, सरल नहीं है, पर हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं, और प्रयत्न करने से कुछ न कुछ तो हमको सफलता मिलेगी। वो तो महापुरुष थे, वो कर पाए थे, पूरा 100% कर पाए थे, हम तो कुछ तो कर पाएंगे, तो हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं। तो यह मानो एक हमको जड़ी बूटी उन्होंने दे दी, एक बहुत बड़ा उपाय हमको बता दिया स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने। तो उनकी पुस्तकों को हम पढ़ें, उसको आत्मसात करने का प्रयत्न करें, और हमको, वो तो मानस पुत्र थे श्री रामकृष्ण देव के, श्री रामकृष्ण देव की उन्होंने जो अंत में कहा है कि डू नॉट ग्रीव, आई एम ऑलवेज विथ यू, भी हमारे साथी हैं, उनके उपदेश हमारे साथ हैं। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।